बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बहुत मज़ेदार सी मिठाई घर में रेडी कर रही हूँ। बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाती है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर कड़क सोन हलवा, और ये यकीन माने इतना ज़बरदस्त घर में रेडी होता है और बहुत ही सस्ते में ये बन जाता है, और कोई यकीन भी नहीं करेगा कि ये आपने घर में रेडी किया है, ये बेकरी से लेके आए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही खस्ता, कड़क, क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी सा ये हलवा जो है, ये मिठाई जो है, ये रेडी हो जाती है। आप इसको बच्चों की कैंडी भी कह सकते हैं, क्योंकि कैंडी का फ्लेवर भी इसमें आता है और हलवे का फ्लेवर भी आता है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सा ये हलवा रेडी होगा, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करते हुए, ताकि आप तक मज़ीद न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो मोल्ड ले लिए हैं वो हैं मेजरमेंट कप के हैं ये, और ये हर घर में मौजूद होते हैं। आजकल सबको बेकिंग का शौक़ होता है। यहाँ पे कटोरी है, ये चटनी वाली कटोरी है, डिनर सेट के साथ होती है। और ये जो कटिंग रिंग है मेरे पास, और उसके बाद ये मोल्ड है कप केक के लिए। ये इनमें से जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है आप उससे इसको बना सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऑयल लगा लेती हूँ। ऑयल लगाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑयल नहीं होगा तो ये हमारा हलवा जो है वो निकलने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए ऑयल जो है वो लगाना बेहद ज़रूरी है। जो भी कटोरी लेते हैं, जो मोल्ड लेते हैं या रिंग लेते हैं, जो भी है उसके अंदर ऑयल ज़रूर लगाएं, और ये बेहद ज़रूरी है लगाना। तो यहाँ पे ये जो चटनी वाली कटोरी है, इसमें मैं ऑयल लगा लेती हूँ। जो मैंने मोल्ड लिए हैं, इनमें से जो भी आपको मिल सकता है उससे आप ये हलवा जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो मेजरिंग कप है, ये छोटे साइज़ के मैंने ले लिए थे। और ये जो मेरे पास रिंग है, कटिंग रिंग जो है, ये भी छोटे साइज़ के मैंने लिए थे, बड़े साइज़ के नहीं लिए। और इनके अंदर भी मैं इस तरह से ऑयल लगा देती हूँ। और जिस प्लेट में हम इस रिंग को रखेंगे, उस प्लेट का पैदा जो है उसको भी मैं ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से। तो बस ये देखें जी, जो मोल्ड हमारे हैं, ये सारे जिस सांचे जो हमने बनाने वो रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने बादाम ले लिए हैं, उनको 2 पीसेस में मैंने कर लिया है। और मैंने यहाँ पे पिस्ता ले लिया था, उसको छोटे पीसेस में कर लिया है। तो बादाम जो है वो मैं इस ये जो कटोरी है, जो मोल्ड हैं, जो भी हमने ये सांचे लिए हैं, उनके अंदर मैं लगा देती हूँ। ये डिफरेंट से मोल्ड जो सांचे हैं, ये इसीलिए मैंने लिए हैं कि आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उसको इस्तेमाल कर लें इसमें, क्योंकि हर घर में आजकल बेकिंग होती है। बच्चियों को बहुत शौक़ होता है इन चीज़ों का। तो मेजरमेंट कप जो है वो भी होते हैं, ये रिंग भी होते हैं, और इसके अलावा ये कटोरियाँ जो हैं, ये तो हर घर में डिनर सेट है उनके साथ होती हैं। और इस तरह के जो कप केक मोल्ड हैं ये भी होते हैं। तो बस यहाँ पे पैंदे में मैं बादाम और पिस्ते जो है उनको सेट कर देती हूँ। ये पहले करना बेहद ज़रूरी है, तो इसको साइड पे करते हैं। और यहाँ पे मैंने जी ले लिया है एक बाउल, उस पर मैंने छलनी रख दी है। और यहाँ पे ये देखें, मैंने 5 चम्मच मैदा लिया। और मैदा किस तरह लेना है कि बिल्कुल स्ट्रेट आपने इसको कट करके डालना है। 5 चम्मच डालना है, ओवरलोडेड नहीं डालना। बिल्कुल जिस तरह से मेजरमेंट बताई जा रही है, बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने। और 5 चम्मच इसमें मैं मैदा ले रही हूँ कट करके। मैं नाइफ़ से इस ऊपर से कट कर लेते हैं। इसी तरह 5 चम्मच मैंने यहाँ पे खुशक दूध ले लिया है। खुशक दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लोकल खुशक दूध जो है वो नहीं सही रहता। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से छान लेते हैं। छानने से ये होता है कि अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और इसमें कोई लम्स भी नहीं रहता। तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे तो छानने से ही ये अच्छे से मिक्स हो चुका होता है। तो बस इसको मिक्स करके हम साइड पे करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, और इस पैन के अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। ये देखें, 1 कप लिया है, मेजरिंग कप है ये। 1 कप मैंने इसमें चीनी ली है, और इस चीनी को मैं इस पैन में फैला रही हूँ। फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दी है, लेकिन फ्लेम जो है उसको तेज़ नहीं रखना, मीडियम टू लो फ्लेम जो है उतनी करके हमने इसको पिघलने देना है। और ये देखें, ये हल्की हल्की सी नीचे से पिघलना स्टार्ट हो गई है। तो बस इसको चम्मच से मैं हिलाती हूँ, पैंदे में इसको नहीं लगने देना, बस आपने इसको चम्मच से हिलाते रहना है। और फ्लेम जो है उसको सूसी ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए, फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। और यहाँ पे मैंने 1/4 कप घी ले लिया है। अब ये घी जो है आप बटर भी ले सकते हैं और घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, ऑयल यूज़ नहीं करना। तो बस ये मैं घी इसमें ऐड कर रही हूँ। और अब इसके साथ मैं
मिक्स कर लूँगी। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच जो है उसको नहीं रोकना, फ्लेम जो है उसको खूसूसी ध्यान रखना है कि फ्लेम तेज़ नहीं होनी चाहिए। बस हमने ये करना है कि चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और चीनी जो है उसको मेल्ट होने देना है। थोड़ा टाइम लगेगा, तकरीबन 8 से 10 मिनट ये लग जाएंगे चीनी को मेल्ट होते हुए। और जो जो ये मेल्ट होती जाएगी इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। फ्लेम जो है उसको फुल नहीं करना, वरना ये एकदम से जल जाएगी। और ये देख रहे हैं आपके जो जो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है तो ये गुठलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं और उसका कलर भी चेंज हो गया है। तो ये गुठलियाँ जब बनती हैं तो इसका मतलब है कि ये जो चीनी है मेल्ट होना स्टार्ट होगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका, उससे ये अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगी और चीनी का दाना जो है वो ख़त्म हो जाएगा। चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है और ये देख रहे हैं कि चम्मच को मुसलसल हिलाने से गुठलियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। ऑयल जो घी जो है वो भी सेपरेट हो रहा है। तो बस ये जो निशानी है कि हमारी ये चाशनी सी जो है जो हमारी स्वीट्स के लिए है ये रेडी हो रही है। ये देख रहे हैं आप, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया और मैंने फ्लेम ऑफ करके पैन को साइड पे कर लिया था और अभी तक पैन गर्म है तो मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ 2 से 3 मिनट तक हिलाने के बाद अब इसमें जो मिक्सचर मैंने दूध और मैदे का लिया था वो मैंने ऐड कर दिया है। अभी जो है ये पैन भी गर्म है और जो चीनी का मिक्सचर है वो भी गर्म है। तो इसी में हम इसको ज़बरदस्त जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे, इसको रुकना नहीं है, जल्दी से मिक्स करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने के बाद ये जमना शुरू हो जाता है तो फिर हमें अपनी जो स्वीट है उसको शेप देने में मुश्किल होगी। हम इसको कर तो सकते हैं दोबारा गर्म, जब अगर महसूस हो कि ये ज़्यादा सख्त हो गया तो हम इसको गर्म कर लेते हैं, लेकिन पहले ही कोशिश करें कि इसको जल्दी से मिक्स करें और फिर मोल्ड में इसमें डाल दें। अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब इसको हम तेज़ी से मोल्ड में डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक चम्मच ले ली है, जो 1 टेबलस्पून जो मेजरमेंट के लिए होती है वही मैंने ले ली है और इससे मैं डालती जाऊँगी एक एक चम्मच ही और ऊपर से प्रेस करती जाऊँगी क्योंकि बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। बस इसको मैं सारे मोल्ड जो हैं उसमें डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से इसकी शेप जो है ये बन जाए। और ये काम आपने बहुत तेज़ी से करना है वरना ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो जाएगा। अगर ठंडा आपको महसूस होता है कि ठंडा हो रहा है, उसकी शेप नहीं बन रही, तो आप 30 सेकंड के लिए इसको दोबारा से गर्म कर सकते हैं। लेकिन पहले ही कोशिश करें कि पहले पॉइंट पे ही आप इसको जल्दी से मोल्ड में शिफ्ट कर लें ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं सारे मोल्ड जो हैं उनके अंदर इसकी सेटिंग कर लेती हूँ। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल का विजिट लाजमी करिए। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी सी वीडियोस मिलेंगी और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं। और अगर आप ओल्ड हैं तो वीडियो को लाजमी और फुल देखा करें, एंड तक देखा करें और वीडियो जो है उसको स्किप ना किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, बहुत अच्छा सा फीडबैक दें। और यहाँ पे ये देखें सारे मोल्ड जो है मैंने इनको डाल दिया है। बस 10 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है। और यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको निकालते हैं। यहाँ पे ये देखें जी रिंग मैंने उठा लिया है, बस ऊपर से आसानी से हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त हमारा कड़क सोन हलवा जो है वो रेडी हो गया है, राउंड शेप में, बहुत ही क्रंची क्रिस्पी कड़कदार सा। तो बस सारे मोल्ड जो है उनको प्रेस करते हुए हम आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसमें ऑयल ग्रीस किया हुआ था तो ये बहुत ईजीली निकल जाते हैं। तो ये देख रहे हैं यार, रिंग में से भी निकाल लिया मैंने और कप में से भी निकाल लिया। और इसी तरह ये जो मेरे पास दूसरा मोल्ड था कप केक का, उसमें से भी मैं इजीली इसको निकाल लूँगी। बस इसको हम ऊपर से प्रेस करते जाएंगे और सारे मोल्ड में से ये जो हलवा है वो उसको निकाल लेंगे। बस इसको भी ये देखें थोड़ा नाइफ़ से या फिर फोक से हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर इससे वे नहीं निकल रहा तो आप इसको बैक साइड से प्रेस करेंगे तो ये ईज़िली इस मोल्ड में से निकल जाएगा। तो यहाँ पे जी सारे मैंने इसमें से पीसेस निकाल लिए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त बहुत यम्मी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।